आगे चलते हैं सर। पश्चिम बंगाल में अब गली गली गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला कटमनी वापस हो रही है। आपको देखें कि इतना तो मुझे लगता है कि किसी सरकार ने रेवड़ी नहीं मारी होगी जिस तरह एकदम खुलेआम जगह जगह लोग कटमनी लौटा रहे। अच्छा, इन बंदों का भी कमाल है साहब, इन सबके पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है सबका, बाकायदा रजिस्टर देख देख के, लेजर देख देख के पैसा लड़ा। फलाने खड़े हो जाओ, तुमने इतना पैसा लिया, ये ले जाओ। ठिकाने खड़े हो जाओ, तुमने इतना पैसा लिया, ले जाओ। मैं सच कह रहा हूं, मैंने इतनी लंबी पत्रकारिता में इस तरह का ड्रामा कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। जो बंगाल में हुआ, अभिषेक बनर्जी कार की छत पे खड़े हो गए, क्या पिछली बार तुम लोगों ने तरस किया था, इस बार काट डालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा होम मिनिस्टर को फट डालेंगे। पैसा उठा रहे हैं, पैसा वापस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक एनार्की की स्टेट पैदा किया था साहब। हकीकत ये कि कुछ दिन बाद ये ममता बनर्जी के भी कंट्रोल में नहीं रह जाता। ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि बंगाल को एक अलग देश बना के उसकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी बन जाएंगी, पर हालात इतने बुरे हो चुके थे कि कुछ दिन बाद ये ममता के कंट्रोल में भी नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह गली गली कटमनी वापस लौटाई जा रही है, उसके चलते मैं आपको बताऊं, उसके चलते आप मान के चलें कि पब्लिक में बहुत रिजेंटमेंट है। कितनी जगह टीएमसी वाले मार खा चुके हैं, कितनी जगह। और रही बात ममता बनर्जी आज वो धरना पे बैठ गई है। अरे किस बात के धरना पे बैठी? ये सिर्फ इनको चूंकि पुलिस परमिशन नहीं मिली इसलिए उन्होंने धरना दिया, ये चाहती है इनको गिरफ्तार कर लो। हो रहा है उल्टा, टीएमसी टूटने के कगार पे है। पिछले 1 मिनट 60 विधायक नहीं आए थे आपके यहाँ, 80 में से 60 विधायक नहीं आए थे। अब बताया जा रहा है कि 50 विधायक टूट के अलग हो रहे हैं। और अगर 80 में से 50 विधायक या 60 विधायक टूट गए तो असली टीएमसी तो वही मानी जाएगी भाई, तुम तो बाहर हो जाओगी। और ये कोई पहली बार नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, तेलुगु देशम में ऐसा हुआ था। चंद्राबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव के साथ ये किया, तो उनकी पार्टी तोड़ के अलग कर लिया। अभी हाल में आपने देखा एकनाथ शिंदे ने, ज्यादा विधायक उनके साथ आ गए और पता चला कि वो उनकी असली शिवसेना हो गई और उद्धव ठाकरे की दूसरी शिवसेना हो गई, 2 नंबर की हो गई। अजीत पवार ने ये किया था शरद पवार के साथ, असली एनसीपी उनके पास हो गई और 2 नंबर की एनसीपी शरद पवार के पास हो गई। किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने किया था, उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, इंडिकेट वर्सेस सिंडिकेट, पर वो किस्सा फिर कहीं। तो अब ममता बनर्जी कह रहे हैं सबको भाग जाने दो, मैं नई टीएमसी बनाऊंगी। देखिए साहब, ममता जी वो दिन गए जब फन्ने खां फाख्ता उड़ाते थे। अब आपसे टीएमसी एमसी नहीं बनेगी। गली गली में इतना गुस्सा है और ये गुस्सा से डर से रुका था, डर चला गया। मैं दावा कर रहा हूं कि आपको चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे इस बात का अफसोस है कि बंगाल की जनता के साथ बहुत अत्याचार हुआ। मुझे इस बात का डर भी है कि उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि फिर वो कल्याण हो या अभिषेक हो या ममता हो, इस सब के खिलाफ अभी छोटे छोटे नेता पिट रहे हैं। कल कोई बड़ी बात नहीं, ममता पे भी हमला हो जाए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा, लेकिन इसमें भी बड़ी बात नहीं कि ममता बनर्जी अपने पे हमला खुद ही करा लें। लेकिन जनता में गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक जब वो आपको याद है, जब मेसी आया था तो 40 दिन के अंदर 10 करोड़ की मूर्ति बना के ममता बनर्जी ने लगवाई थी और मेसी से उद्घाटन कराया था। तो 10 करोड़ की मूर्ति सोचिए मेसी के लिए। बाद में आपको याद हो कि वो बड़ा हंगामा हो गया था, मारपीट हो गई थी, पत्थरबाजी हो, क्योंकि मेसी भाग गया था। तो आपको दिखाता हूँ मेसी की फोटो, अगर उनकी मूर्ति की, ये हाँ। तो वो आपने चूंकि 10 करोड़ रुपया लगाया था इसमें, लेकिन 40 दिन के अंदर बनाई थी, तो इतनी कमजोर थी कि अभी हवा चली तो बुरी तरह झूमने लगी। तो लोगों ने कहा साहब ये तो गिर जाएगी, तो फिर इसको आज क्रेन से उतार के लेके जाया गया, हटा दिया गया।